आप बहुत से प्रश्नों का जवाब नहीं देते बाबा जी। बार बार मैसेज करने के बावजूद आप प्रश्नों का जवाब नहीं देते। दूसरा प्रश्न है कि भारत पुरुष प्रधान देश कब बना? भारत पुरुष प्रधान देश कब बना? बड़े गंभीर सवाल की। ऐसे प्रश्न किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछना उचित है? मैं जवाब दूंगा आपको, लेकिन मेरी प्रतिभा पे ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। कुछ प्रश्नों के जवाब मुझे भी नहीं आते। पहला सवाल आपने जो किया कि बाबा जी आप सभी प्रश्नों का जवाब, हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं। उसका कारण है, मैं प्रश्नों के जवाब तो देता ही हूं, आपने देख लिया, लेकिन उन प्रश्नों के जवाब नहीं देता हूं जिन प्रश्नों के जवाब देने नहीं चाहिए। जिन प्रश्नों के जवाब मुझे देने नहीं चाहिए या जिन प्रश्नों के जवाब देने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, और मैं चूंकि आपका जीवन कैसे सुखी हो जाए, कैसे शांति, कैसे आनंद, कैसे आप मस्त जिंदगी जियो, उसमें अगर आपका प्रश्न बाधा बनता हो मेरे लिए, तो मैं जवाब नहीं दूंगा। प्रश्न करते वक्त ये काम आपका है। आपने सोचना है कि ये प्रश्न करने योग्य है, इससे मुझे सुख मिलेगा। मेरे प्रश्न का और मेरे सुखी होने का कोई संबंध है? हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न आपके सुख का कारण हो, लेकिन मैं जैसा देखता हूं कि जिस प्रश्न से आपकी मूल भ्रांति नहीं टूटती, उससे आपको सुख नहीं मिलेगा। आपकी मूल भ्रांति क्या है? मैंने पहले बहुत बार बोला है कि आपको मुझसे कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, उसके बावजूद आप ऐसे प्रश्न पूछ लेते हो जिनका कोसों कोसों तक, मीलों मीलों तक कोई सुख के साथ संबंध ही नहीं होता। अगर आप सत्य में सुखी होना चाहते हैं तो कृपया मुझे कहने की बजाय ऐसे प्रश्न पूछने बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसे प्रश्न करोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर आप चूक जाओगे, आप गलती करोगे, तो मैं ये गलती नहीं करूंगा, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपकी भ्रांतियां तोड़ने के लिए बोल रहा हूं, ना कि आपके ऐसे प्रश्नों का जवाब कि जैसे कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, क्या वह मंगल पर जन्म ले सकता है या किसी और लोक में जन्म ले सकता है? भला मुझसे जरा सोच के बताइए। मैं इस प्रश्न का जवाब कभी नहीं दूंगा, मुझे पता हो तो भी नहीं दूंगा। क्यों?
क्योंकि इस प्रश्न से आपकी खोपड़ी को इन्फॉर्मेशन अमाउंट तो मिल जाएगा, आपका अहंकार तो बढ़ जाएगा, लेकिन आप सुखी नहीं हो पाओगे। आप पूरी पंचायत में बैठकर गुणी तो कहलाओगे, आपका अहंकार तो बढ़ जाएगा कि बहुत विद्वान है, बड़े बड़े दुर्लभ प्रश्नों का जवाब दे देता है ये व्यक्ति। आपकी ईगो को उठा देगा ये जवाब, लेकिन आपको शांति नहीं देगा ये जवाब। ये ऐसा जवाब नहीं होगा कि आपका जीवन मरण इस प्रश्न पर अटका खड़ा हो। आप बहुत से प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं बाबा जी, मैं जानता हूं, और जानबूझकर प्रश्नों का जवाब नहीं देता। मैं अच्छी तरह से देख लिया करता हूं। अगर बच्चे के हाथ में पिस्तौल पकड़ा दोगे, वह दूसरे का नुकसान भी कर सकता है, और मत भूलिए खुद का नुकसान भी कर सकता है। अगर नाली का मुख अपनी ही तरफ कर ले और टाइगर को दबा दे तो नुकसान किसका? मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर कुछ समय हम बोलते हैं तो आपको अध्यापक की तरह नहीं बोलते हैं, आपको गुरु की तरह बोलते हैं, आध्यात्मिक शिक्षक की तरह बोलते हैं। सो आपको आध्यात्मिकता के संबंधी ही प्रश्न पूछ लेने चाहिए। यही तो आपकी विडंबना है। जब कोई संत पुरुष जिसमें ज्ञान है, ज्ञानी मैं किसे कहता हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, आपको मुझसे कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। बहुत बार कह चुका हूँ, आपको मुझसे ये प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं दुखी हूँ, क्यों दुखी हूँ। मैं कहूँगा आपकी ईगो के कारण आप अपने आप को जो हो उससे अन्यथा समझ रहे हो, इसलिए आप दुखी हो। तो फिर आप पूछते हो कि इसका हल क्या है। मैं कहता हूँ कि जान लो तुम हो कौन। जिस घड़ी तुम्हें यह पता लग गया कि तुम कौन हो, तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। दो ही बातें हैं जो हमने बोलनी होती हैं, और आप इन प्रश्नों को आसमान के तारों से भी आगे ले जाते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मजबूरी से, जैसे बच्चे को वीराना होता है तो उसकी ऊट पटूंग बातें भी सुननी पड़ती हैं। बच्चे को दूध पिलाना है, वो दूध पी नहीं रहा है, तो हम उसको तरह तरह के लोभ देते हैं कि बेटा तुझे घुमा के लेके आएंगे, बच्चे तुम्हें फलाना खिलौना दिला के लाएंगे। हमें वो काम बीच में उलझाने पड़ते हैं ताकि बच्चा दूध पी ले। बाबा जी आप हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, ठीक, जानबूझ के नहीं देता। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी खोपड़ी को इन्फॉर्मेशन से ना भरो, बल्कि अपने हृदय को अनुभवों से भरो। तुम्हारे हृदय में प्रेम का आविर्भाव हो, प्रेम का उजागरण हो, आनंद बरसे, जीवन सुखी हो। तुम हो कौन, मूलभूत प्रश्न का जवाब तुम्हें मिल जाए। और सत्य में अगर तुम मूलभूत प्रश्न पूछ लेते हो तो हम बहुत आनंदित होकर आपको जवाब देते हैं। क्यों? शायद तुम्हारे हृदय में बात उतर जाए और शायद तुम उसे अपना लो और सुखी हो जाओ, हमारा काम पूरा। लेकिन जब आप ऐसा पूछोगे कि ये एलियंस कभी थे, अगर थे तो आज वो कहाँ हैं? मेरी दृष्टि में एलियन हैं या नहीं हैं, थे नहीं थे, आज कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं,
इन प्रश्नों का जवाब मैं जानता ही नहीं। मैंने पहले ही कहा कि ऊट-पटांग सभी प्रश्नों के जवाबों के हमारे से अपेक्षा मत रखना। कुछ प्रश्नों के जवाब हमें पता ही नहीं होता है। इसीलिए इतने ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि बाबा हर प्रश्नों के जवाब दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। हम आध्यात्म के आपको जवाब दे सकते हैं, लेकिन अध्यात्म से परे जाके हमें बहुत मुश्किल खड़ा होता है। जब बच्चा कहता है कि मैं तो उड़ने वाली गाड़ी लूँगा, तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूध भी पिलाना है बच्चे को, लेकिन जब बच्चा शर्त ही ऐसी रख देता है कि मैं तो उड़ने वाली ट्रेन लूँगा, तो फिर हमें चुप रहना पड़ता है। बच्चा रोता है, रोई जाए। जब होती ही नहीं उड़ने वाली ट्रेन, क्या करें? मजबूरी है। हम आपको आपके प्रश्नों का जवाब इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि उन प्रश्नों के जवाब ही नहीं होते हमारे पास, या अगर उन प्रश्नों के हम जवाब दे देंगे तो आप अपना नुकसान कर बैठोगे। बहुत से व्यक्ति पूछ लेते हैं, बाबा जी वशीकरण कैसे होता है, ये उच्चाटन कैसे होता है, सम्मोहन कैसे होता है, ये मारण कैसे होता है, मोहन कैसे होता है। हम उनसे पूछते हैं कि किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, बता देगा। सच बताएगा, झूठ बताएगा, हमें कोई गारंटी नहीं, लेकिन ऐसा काम तांत्रिक किया करते हैं, मैं नहीं किया करता। मैं आपको जवाब इसका कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि जिसके ऊपर आप वशीकरण करोगे, वशीकरण का अर्थ है कि किसी की स्वतंत्र इच्छा को हनन करना, उसकी आपके चुने हुए मार्ग से भटकाना। किसी की इच्छा है कि मैं लखनऊ जाऊं, मैं बनारस जाऊं, मैं आगरा जाऊं, आप उसको सम्मोहन करके, वशीकरण करके कहीं ऐसी जगह पे ले जाते हो जहां पानी तक नसीब नहीं है। ये कोई अच्छी बात है? ये मानवता के विपरीत। जो चीज दूसरे की जीने की इच्छा में बाधा बने, वो धार्मिक नहीं होती, अधार्मिक होती है, और वो अत्याचार होता है, उपकार नहीं होता। और हमारा लक्ष्य अत्याचार नहीं है, हमारा लक्ष्य उपकार है। अगर कोई गांठ तुम्हें तंग की है, हम उस गांठ को खोलने की कोशिश करेंगे। हम उस गांठ को खींच के और उलझाने की चेष्टा नहीं करेंगे। बहुत से गुरु मैंने ऐसे देखे जो उस गांठ को और ज्यादा कस देते हैं कि अब ये किसी से भी ना खुले, ऐसी अवस्था में ले जाते हैं। हम निश्चित ही आपकी बहुत सी बातों का जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न ही नहीं है, वो पागलपन से उपजे हुए पागलपन ही है, समझो। अगर सच में आप सुखी होना चाहते हो तो अध्यात्म का मार्ग चुनिए। अगर दिमाग की खोपड़ी को खुजलाना चाहते हो तो ऐसे सवाल का जवाब पूछिए, हम देंगे नहीं जवाब उसका। आप पूछ लीजिए प्रश्न, आप देख रहे हैं कि हम जवाब नहीं देते। हम उन प्रश्नों के जवाब नहीं देते जिन प्रश्नों के जवाब देने योग्य ही नहीं। हमारे से ऐसे प्रश्नों की जवाब की अपेक्षा भी मत रखना। और अगर आप ऐसे प्रश्न हमें कर भी दोगे तो हम उसका जवाब नहीं देंगे आपको। सिर्फ और सिर्फ मात्र कृपा करके
हम बार-बार आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसे प्रश्न पूछिए जिससे आपका जीवन सुखी हो। आप ऐसे सवाल कीजिए जिससे आपका जीवन शांत हो। लेकिन लगता है कि अगर तुम अशांत हो तो सवाल शांत होने के लिए नहीं पूछते हो। सवाल तुम खोपड़ी को भरने के लिए पूछते हो। सवाल तुम अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए पूछते हो। सवाल तुम अपनी खोपड़ी को भरने के लिए पूछते हो। शांत कैसे हो जाऊं, सुखी कैसे हो जाऊं, आनंद मगन कैसे हो जाऊं, वो मस्ती का प्याला कैसे पी जाऊं जो हमने पी लिया। सारे दिन बंदर की तरह एक टानी से दूसरी टानी, एक जगह से दूसरी जगह पर जरा भी टिकते नहीं हो। मन तुम्हारा आपको कहीं बैठने ही नहीं देता आराम से, चैन से। और ऊपर से आप सवाल पूछते हो कि बाबा और चंचल कैसे हो जाए। तो भला हम जवाब देंगे आपको? अपेक्षा ही मत रखना। हम आपको ऐसे सवालों के जवाब नहीं देते। जो आप कहते हो कि बाबा जी आप सवालों के जवाब देते नहीं, वो हम ऐसे सवालों के जवाब नहीं देते। दूसरी बात, अगर आप नहीं करें सवाल तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि हम जवाब देने को नहीं है। हम सिर्फ उन्हीं बातों का जवाब आपको देंगे जिससे आपकी ज़िंदगी सरल हो जाए, जिससे आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए। हम व्यापारी नहीं हैं। हम बाहर तख्तपोश बैठा के नहीं बैठे। हम किसी को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं कि हमसे प्रश्न पूछो। बहुत बैठे हैं प्रश्नों के जवाब देने वाले। जैसे प्रश्न आपने मुझसे पूछे और जिनका मैंने जवाब नहीं दिया, वो प्रश्न किसी और से पूछ लो, निश्चित ही आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन वो जवाब जैसा मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए हम जवाब नहीं देते,